कब तक गंदी नाली की तरह डर कर नीचे दबकर रहोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी जिंदगी के डर को, उसके बॉल्स को पकड़कर उसे नीचे गिराया जाए और एक फियरलेस जिंदगी जी जाए। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2, जहां पर पहले हमने बात की थी कि डर क्यों आता है, कैसे उसे अपना मित्र बनाया जाए। आज हम बात करेंगे कि डर कैसे पैदा होता है, वो क्यों हमें एक ऐसे मेंटल ट्रैप में फंसा देता है जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कैसे डर को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डर हमें इसलिए होता है ताकि हम सरवाइव कर पाए। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी में एक कुएं में गिरा सकता है, जबकि अनप्रिडिक्टेबल गद्दे पर छलांग लगाने से रोक सकता है। ये सब कुछ दिमाग का खेल है, और इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए आपको रैशनल बनना पड़ेगा। अब डर हमें एक मेंटल ट्रैप में ऐसे फंसाता है कि जब भी डर हमें हिट करता है तो कॉर्टिसोल के राइज की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी मेंटल एनर्जी खा लेता है। आप खुद फील करोगे, जब वो मेंटल एनर्जी खा लेता है तो ऐसा सुइयां चुभती है आपके दिमाग में, आपके पेट में भी आपको ऐसे खालीपन सा महसूस होता है। आप अच्छे से कुछ खा नहीं पाते, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, आपकी धड़कन आमतौर पर ज़्यादा हाई रहने लग जाती है। ये नेगेटिव साइंस है। ओवर थिंकिंग आपके डर को पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है। अब आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये दुनिया, ये रियलिटी एक लॉजिक पर टिकी है, एक स्ट्रक्चर पर टिकी है। अगर हम उस लॉजिक और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलने लग जाए तो हम उस डर की वजह से आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे और बेटर सिचुएशंस अपनी लाइफ में ला पाएंगे। वहीं अगर हम ये सोच ले कि ये दुनिया, ये रियलिटी, हम इमोशनल हैं, आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई फरिश्ता मुझे आकर कोई बताएगा कि तू ये रास्ता चुन, या फिर तुझे बताएगा कि अपने ब्रेकअप को कैसे सुलझाया जाए, ये नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये स्ट्रक्चर पर दुनिया टिकी है। ये एक कॉन्सिक्वेंस को दूसरे कॉन्सिक्वेंस तक जोड़ती है। इतने ज़्यादा आप ऑप्शन से आगे चल रहे हैं। जैसे गेम में होता है कि अगर आप एक ऑप्शन चुनते हो तो पीछे कई सारी कोडिंग एक सिचुएशन को लाने के लिए काम करने लग जाती है। दैट्स इट, सेम विद रियलिटी। अब ये हमारे डर से लेना देना क्या है, इस चीज़ का, इस स्ट्रक्चर का हमारे डर से क्या लेना देना। देखिए, जब हमें डर फील होता है तो ओवर थिंकिंग आती है। वो ओवर थिंकिंग हमें ले जाती है अजम्पशंस की तरफ। मेरी गर्लफ्रेंड मैसेज नहीं उठाया, क्या उस नया बंदा उठा बना लिया, क्या वो ब्रेकअप करना सोच रही है, क्या उसने वो स्पार्क लूज कर लिया है, या फिर मुझे खुश नहीं कर पाया बेड में और रियलिटी में। ये अजम्पशंस हमें ओवर थिंकिंग, ये दोनों जो कि वाइस वर्सा काम करते हैं, मेंटल एनर्जी को खा जाते हैं। रैशनल नहीं सोच पाते, हम इरेशनल बीइंग बन जाते हैं। वो अजम्पशंस और ज़्यादा डर को बढ़ाती हैं। जब आप सोचते जाओगे आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और भड़क यही है जो कि आपको कुएं में गिराता है, यही अजम्पशंस। अब इस अजम्पशन को कैसे तोड़ा जाए उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अजम्पशंस को पहला इजीली समझना जरूरी है कि अपने आप जितने ज़्यादा धीमा कर लोगे खुद को, जितना ज़्यादा काम कर लोगे, जितना ज़्यादा रैशनल सोचोगे, उतना ज़्यादा खुद ब खुद अजम्पशंस चेंज होने लग जाएंगी और कंट्रोल में आपके आएंगे। अब भैया ये कैसे करें, तो करना बहुत ज़्यादा आसान है। डेली मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपके थॉट्स आप पेज पर उतारते हो, आप और ज़्यादा उसकी तरफ कॉन्शियस हो जाते हो। वो कहावत है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे पेज पर उतार लो और आपकी 90% प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाएगी। यही है, हम रियलिटी में उतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते जितना ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में करते हैं। अनदर कोट, यही तो कोर है डर का। अगर आप अपने डर का इल्यूजन अपने दिमाग से निकाल दें, अजम्पशंस को अपने कंट्रोल में लाएं, अपने मेंटल हेल्थ को अपने कंट्रोल में ले आएं, दैट्स इट। आप डर को अपने कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अजम्पशंस को दूसरा तरीका एक और है जो कि आपको रियलिटी के स्ट्रक्चर की तरफ ले जाता है। अजम्पशंस हमेशा इनसिक्योरिटी की वजह से आते, फैक्टर है, सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं, और भी कारण होते हैं, लेकिन ये एक फैक्टर है। खुद की इनसिक्योरिटीज जानिए। जितना ज़्यादा खुद को इमोशनली जानोगे, जितना ज़्यादा अपने थॉट्स को जानोगे, उतना ज़्यादा आप इनसिक्योर कम होना शुरू कर। इनसिक्योरिटी क्यों है? आपको लुक्स के लिए है, आपकी बॉडी के लिए है। अगर बॉडी के लिए तो जिम जाओ, घर पर डंबल उठाओ, कुछ पीटो, सिलेंडर उठाओ, सिर्फ
फोड़ो, कुछ भी करो, उस चीज को, उस इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए काम करो, ना कि डरो कि सामने वाला बंदा मुझे पीट जाएगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा, अभी लेना पड़ेगा, इसी वीडियो के बाद लेना पड़ेगा। एक्शंस के बिना कुछ नहीं। अगर आप एक्शन लोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि स्ट्रक्चर आपकी रियलिटी को चेंज कर सकता है और उस रियलिटी को मजबूर करेगा आपको सक्सेस दिलवाने के लिए। यही चीज है जो कि आपके डर को एक आपका मित्र बना देती है। ओवर थिंकिंग और अजम्पशंस को कंट्रोल कीजिए, आपकी इनसिक्योरिटी को अपनी पावर में कन्वर्ट कीजिए। अब डर के वजह से स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है जो कि हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट चीज, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो जाओ। नींद नहीं आ रही तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका बॉडी की हालत अच्छी नहीं है। तो किसी ऐसे बंदे के पास जाओ तुम्हें, जो कि तुम्हें इमोशनली समझ पाए। अब तुम कहेगे कि जो मुझे इमोशनली समझता था वो तो ब्रेकअप कर गया, तो कोई बात नहीं, दुनिया में कमी नहीं है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, किसी ऐसे अपने माँ जी के पास जाओ, अपने पिताजी के पास जाओ, पिताजी बेल्ट मार सकते हैं, खैर, लेकिन उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसे इजहार कीजिए, उसे बाहर निकालिए। अगर आप उसे दबाएंगे तो वो डिप्रेशन और ज्यादा ऊपर आएगी, वो और ज्यादा उभर कर आएगी। जैसे कि आपकी काम वासना के साथ होता है, आप जितना ज्यादा दबाते हो और ज्यादा अर्जेस आती हैं। सेम थिंग विद स्ट्रेस, जितना ज्यादा दबाओगे और ज्यादा स्ट्रेस आएगा कि मुझे स्ट्रेस दब क्यों नहीं रहा, ये स्ट्रेस जा क्यों नहीं रहा। दैट्स इट, दैट्स इट, जो आपके फियर को आपके कॉन्फिडेंस में चेंज करना चाहती है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली साइंटिफिकली इस पर नॉलेज चाहिए तो डिस्कॉर्ड सर्वर में जाओ, मुझे बताओ पर्सनली। आपके लिए ई बुक क्रिएट करनी पड़े, मास्टर क्लास क्रिएट करनी पड़े, कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशंस में गुजरा हूँ जो कि आपको किसी भी लाइफ की किसी भी डर को कंट्रोल करने के लिए काबिल बना पाएगी। धन्यवाद।